सुरक्षित शनिवार है, बैगलेस क्लास। आज सुरक्षित शनिवार में जो विषय है पेयजल की अशुद्धता से होने वाले खतरे एवं उससे बचाव के संबंध में जानकारी। जल ही जीवन है, ये जल हमारा क्या है? जीवन है। लेकिन हमें जानना है ये जो जल जीवन है, जो जल हम पी रहे हैं वो जल शुद्ध है कि अशुद्ध है। अशुद्ध जल हम पीते हैं तो कई तरह की बीमारियां होती हैं। सरकार आपको बेहतर पढ़ाई के साथ साथ आपके स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे रही है। मध्याह्न भोजन के साथ आपका विद्यालय की साफ सफाई, बच्चों को कैसे जो है स्वच्छ जल मिलेगा, जो आपको पानी मिल रहा है विद्यालय में। ऐसा नहीं कि बच्चा के भोजन मिले, जल खराब मिले तो बीमार पड़ जाएगा। अशुद्ध जल से कई तरह की बीमारियां होती हैं, कॉलरा, डायरिया, जॉन्डिस। ये सारी चीजों पे हमें चर्चा करना है, मॉक ड्रिल भी करना है। लेकिन आज जो एक विषय महत्वपूर्ण है, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने एक पत्र जारी किए हैं, ज्ञापन 652/5/8/2026। पत्र में निर्देश दिया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के पूर्व जो विद्यालय है, पूरी तरह से विद्यालय का प्रांगण, शौचालय, वर्गकक्ष, बच्चों को साफ सफाई होनी चाहिए और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण भी करना, उस पर तैयारी करना। तो तैयारी का तो काम करना था प्रधानाध्यापक को। और ये जो बाल संसद का जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वह बैठक आयोजित की है। बैठक में क्या क्या जो है चर्चा होगी, इस पर जो बाल संसद के संयोजक हैं इस पर लाए हैं, प्रस्ताव लिखवाए, प्रधानमंत्री पर चर्चा होगी। और प्रधानाध्यापक को रहना चाहिए। सुरक्षित शनिवार को फोटो भेजना और ये विद्यालय के साफ सफाई के बाद कैसा विद्यालय है उसका भी फोटो भेजना। लेकिन अब देखना है कि क्या होता है। और हमारे जो पदाधिकारी पत्र निकाले वो पत्र के बाद इसकी समीक्षा करते हैं कि नहीं करते। तो हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री को पहले माला देकर स्वागत करेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सदस्य स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मंत्री अपनी समस्या पर रखने का काम करेंगे। हमारे विद्यालय के बालक और बालिका का शौचालय अभी तक गंदा है। हम अगले बार की बाल संसद के बैठक में अनुरोध किए थे कि बालक और बालिका का शौचालय साफ हो, लेकिन अभी 2 महीने से उस पर कोई भी विचार किया नहीं गया है। अब हमारे बाल संसद के सदस्य बाल सुरक्षा मंत्री अपनी समस्याओं का जब बच्चे खेलते हैं तो शिक्षक को साफ करना चाहिए, सीढ़ी पर दौड़ कर आना नहीं चाहिए और हमारे तुम्हारे छत पर बच्चे को जाना नहीं। अब हमारे बाल संसद के सदस्य उप कृषि एवं जल मंत्री अपने बातों को रखने का काम करेंगे। पोषण वाटिका में नए पौधे लगाएंगे। और अब हमारे बाल संसद के सदस्य पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री अपनी बातों को रखेंगे। चालन होना चाहिए और नए किताब आने चाहिए। देखिए, अब जो बाल संसद के बैठक में जो समस्याएं आई थी उस समस्याओं को हम रजिस्टर पर नोट कर लिए हैं और हम और प्रधानाध्यापक सर उस समस्याओं पर चर्चा करने का काम करेंगे। संसद का और जिला मंत्री बैठक किया गया।
अच्छा लगा, है ना। इस तरह से जो है सभी बच्चों में जो है कुछ करने का जो है प्रेरणा मिलेगा और सारे समस्याओं को सभी मंत्री ने रखा, इसको हम लोग ध्यान से सुने। और जहाँ तक सफाई का बात है तो सफाई के लिए जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा NGO की व्यवस्था की गई है। पहले प्रधानाध्यापक अपने स्तर से कराते थे, लेकिन अब जो है सफाई का सारा जिम्मेवारी NGO को दे दिया गया और NGO ही अपना सफाई कर्मी रख करके और विद्यालय के परिवेश, यहाँ जो टेबल कुर्सी है, वो सारे सफाई की जिम्मेवारी NGO की। हम जो है अपने विद्यालय में सफाई नहीं हो रहा है, पहले भी बताए थे, जो यहाँ सफाई कर्मी था उसका वेतन जो है महीना का 6 महीना का रुका हुआ है, जो नहीं मिला हम ऊपर लिख के भी दिए हैं। और आज जो है NGO फोन किया था आने के लिए, अभी तक तो आया नहीं है। प्रयास किया जा रहा है, सफाई का व्यवस्था होगा, तो इस पर जो है आसान्वित रहे, है ना। और जब तक सफाई नहीं होता है हम लोगों को अपना जिम्मेवारी, अपना घर का भी साफ सफाई करते हैं, तो हम आप लोगों को साफ करने के लिए नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई भी आदमी जहाँ रहता है वहाँ अपना साफ सफाई करता है ना। घर में भी हम लोग साफ सफाई करते हैं, हम तो आपको आदेश नहीं दे सकते हैं कि आप लोग साफ कीजिए, लेकिन अपना विवेक है, कोई भी कहीं रहता है तो साफ सुथरा करके बैठता है ना। तो जब तक ये व्यवस्था नहीं हो जाती है, आज 15 अगस्त झंडोत्तोलन भी है, इसमें देखते हैं यदि हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो किसी को बुला करके साफ सफाई करवाया जाएगा। दूसरा बात पुस्तकालय का है, पुस्तकालय का 6ठा 7वां 8वां का पुस्तकालय का क्लास होता है, उसमें हम बोल दिए हैं, जो पुस्तकालय के हैं प्रियंका सिंह वो बैठाती हैं, आप लोग जाते नहीं हैं या भाग जाते हैं, भाषण प्रतियोगिता तैयार करेंगे शिक्षक लोगों के मदद से, इंग्लिश में, हिंदी में। इससे क्या होगा कि आपने बोलने का कौशल तरीका। आज जो बाल संसद की बैठक हुई, जिसमें हमारे प्रधानाध्यापक और बाल संसद के सभी मंत्रीगण उपस्थित हुई, अपनी बातों को रखें। सरकार का ही उद्देश्य है कि बाल संसद का गठन का उद्देश्य क्या है कि कैसे विद्यालय को बेहतर बनाया जाएगा, पठन पाठन से लेकर सब चीज। आज सरकार जितना पैसा सरकारी विद्यालय को दे रहे हैं, शिक्षक भी, लेकिन कहीं न कहीं अभी तक जो हमारा समाज सरकारी विद्यालय के प्रति अभिभावक में और बच्चों में जो उत्सुकता होनी चाहिए, जो विश्वास होनी चाहिए, नहीं जग रहा। वही देखते प्राइवेट विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम होता है उसके माता पिता पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ आपके माता पिता PTM में भी नहीं आते हैं। और अगर आपका माता पिता हैं, आप अगर तन मन से लगते हैं तो हमारी सरकार की सोच है बहुत बेहतर होगा। निजी विद्यालय से बेहतर शिक्षक हैं, सब यहाँ आए हैं कंपटीशन से, और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है साल में 2 बार कि बच्चा को पढ़ाएंगे। लेकिन आज सरकारी विद्यालय के दशा है, इस पर सबको सोचने की जरूरत है। हम शिक्षक को, अभिभावक को और जो व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं ऊपर से नीचे, कि आपका विद्यालय में एक कार्यक्रम भी बढ़िया से संपन्न नहीं होता है और प्राइवेट विद्यालय कैसे करता है, इसमें सबको सोचना है, विद्यालय से लेकर पदाधिकारी को भी। तो इसी के साथ आप लोगों को, बाल संसद के सभी कमेटी को, सदस्य को एक बार विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज की बैठक को हम लोग समाप्त